भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेर है, आ गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेर है। 84 का फंदा खत्म हो जाएगा। और जब तक प्रकाश नहीं हुआ तब तक चबलग नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही, आ तुलसीदास तब लग जग जोनी, भ्रमत सुख सपने हो नाही। 84 में भटकते रहिएगा तो ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा। ब्रह्म ज्योति के दर्शन से आपको दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। और उसी ब्रह्म ज्योति के दर्शन करने के बाद आप देखिएगा आपको भीतर में परमात्मा की पुकार सुनाई पड़ेगी। उसी को बोलते हैं ओम, उद्गीत, प्रणव ध्वनि, सार शब्द। उसी को असली गायत्री कहते हैं, वही है, वो सबके भीतर प्रकट होता है। सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री, होतः सुनहु समाई, ध्वन्यात्मक गायत्री ध्याना जो जन करई सदाई। फल क्या होगा? मैं ही तासु ताप सब नासे, मुक्ति दिशा सो जाई। अभी हम लोगों ने श्री रामचरितमानस सार सटीक का पाठ सुना है। हम लोगों के संतमत सत्संग का यह नियम है कि पहले धर्म ग्रंथों का पाठ होता है और वही पाठ वक्ता के लिए बोलने का और श्रोताओं के लिए सुनने का विषय बनता है। प्रातः काल में जो आप सत्संग सुनते हैं तो प्रातः काल के सत्संग में आपने सुना है, कल भी सुना, आज भी सुना, वेद वाणी का पाठ होता है, उपनिषद वाणी का पाठ होता है और संतों की वाणियों का पाठ होता है। ये बच्चे जो यहाँ हल्ला कर रहे हैं ना, देख कुर्सी वाला सब, या तो उसको बैठा तो भगाइए यहाँ से। बच्चे जो शांति से बैठे उसी को केवल बैठाइए, बाकी को भगाइए। और जिनके जिनके बच्चे हैं थोड़ा संभाल के रखिए, बच्चा हल्ला न करे, किसी को विघ्न न करे, बहुत शांति से बैठिए। जब तक हम प्रवचन करते रहें आप प्रयास करिए, आप कुछ बोलिए नहीं बीच में, और बच्चों को भी मौन करके रखिए। और दूसरी बात, बीच में जब तब खड़ा मत हो जाइए। खास करके माताएं, अब माताओं में भी जो बूढ़ी माताएं हैं ये कभी भी कुछ करने लग जाती है, तो सावधान रहिए। जब तक हम बोले तब तक उठिए नहीं और न कुछ बोलिए, सावधान होकर के रहिए। और एक आदमी इधर रहिए ताकि कोई मंच की तरफ ना आवे, एक आदमी इधर रहिए, सावधान रहिए, कोई इधर आगे आवे नहीं, ध्यान रखिएगा। बहुत शांति से और एकाग्र होकर के सुनिए। प्रातः काल में जो आप सत्संग सुनते हैं संत मत का, वेद वाणी, उपनिषद वाणी, संत वाणियों का पाठ होता है और उसी की व्याख्या करके आपको सुनाते हैं। और व्याख्या भी कैसी, मनगढ़ंत व्याख्या नहीं, उसकी व्याख्या, उसका खुलासा संत वाणी के आधार पर होता है। और अभी जो पाठ हुआ यह केवल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी का पाठ हुआ, श्री रामचरितमानस का पाठ हुआ। आप कहेंगे ऐसा क्यों? प्रातःकाल तो कई वाणियों का पाठ होता है, अभी केवल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी का पाठ क्यों? क्योंकि आप पढ़िएगा रामचरितमानस बनी है कैसे। तुलसीदास जी लिखते हैं
नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम। तुलसीदास जी कहते हैं नाना पुराण निगमागम, जितने पुराण हैं न अपने यहाँ, सभी पुराणों का निचोड़, आगमों का निचोड़, अब वेदों का निचोड़ है रामचरितमानस में। इसलिए ये अकेले काफ़ी है। और इसमें जो भी बातें हैं सब प्रमाणित है, सब कल्याणकारिणी है। इसलिए ये अकेले इसका पाठ इस अपराह्न काल के सत्संग में होता है। और दूसरी बात, अभी आप क्या सुने पाठ में, अभी जो आप सुने यदि ध्यान से सुने होइएगा, अभी के पाठ को तो आपने सुना, शिव अज सुक सनकादिक नारद। देखिए कितने का नाम है, शिव अज, शिव मतलब भगवान शंकर, अज मतलब ब्रह्मा जी, और शुक मतलब शुकदेव मुनि, जिन्होंने परीक्षित को भागवत सुनाया है, वो शुकदेव मुनि। और सनकादि का मतलब सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और नारद जी। और जब इतने में भी संतोष नहीं हुआ तब कह देते जे मुनि नायक आत्मवादी, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, जो आत्म तत्व के अनुभव करता, जो ब्रह्म तत्व के व्याख्याता, मतलब जिन्होंने अपना आत्मा का दर्शन किया, अपनी आत्मा का दर्शन किया, परमात्मा का दर्शन किया, उसकी जो व्याख्याता हैं, उनके जो व्याख्या करने वाले हैं, ऐसे सभी महापुरुषों का एक ही मत है। क्या मत है? शिव अज सुक सनकादिक नारद, अजय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक एहा, अकरिये राम पद पंकज नेहा। सबका एक ही विचार है, क्या? राम के चरणों में प्रेम करिए। आगे क्या कहा? श्रुति सिद्धांत सदग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्रुति कहते हैं वेद को, वेदों का जो सिद्धांत है, और जितने तरह के धर्म ग्रंथ हैं, उसमें आवाज़ दीजिए नहीं बाजा वाला, उसमें तो आवाज़ ऊपर वाला वहाँ वाले में, उसको पूरा फुल कर दीजिए, इसको घटाइए, ये सबको बंद करिए, उसको पूरा दीजिए आवाज़ उधर। उधर वाला में भी, दहना वाला में, दोनों में दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसमें हुआ, उसमें नहीं हुआ है, उसको ठीक करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये तो हम ही बोलते, हम ही सुनते हैं इतना यहाँ बॉक्स लगा दिया है ना, हम ही बोले हम ही सुने। अब उधर सब झपते रहते, कोई गप करते हैं, कोई ओंघते हैं, या हम ही बोल रहे हम ही सुने। वहाँ कान में झर पड़ेगा तब न सचेत रहेगा, कान में उधर झर पड़ना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या कह रहे थे हम? याद रखना पड़ेगा, यह न कि बाबा गए कह श्रोता गए बह, वो वाला सत्संग नहीं होता है। यहाँ तो पार्वती पूछती है तब भगवान शंकर कहते हैं, गरुड़ जी पूछते हैं तब भगवान शंकर कहते, तब काकभूषुंडी जी कहते हैं, भरद्वाज जी पूछते हैं और तब याज्ञवल्क्य जी समझाते हैं, है ना। भगवान शंकर पूछते हैं और कुंभज ऋषि समझाते हैं, परीक्षित जी पूछते हैं और सुखदेव जी समझाते हैं।
यानी कि लेक्चर देते जा रहे हैं, वक्ता गए कह श्रोता गए बह, वो सत्संग नहीं है। सत्संग कहते हैं संवाद को। जो श्रोता चाहे वो वक्ता सुनावे और जो नहीं समझे उसको समझावे, वो होता है सत्संग। तो अभी आपने सुना पाठ में सभी महापुरुषों का एक ही कहना है, करिए राम पद पंकज नेहा, श्रुति सिद्धांत सदग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। वेदों का सिद्धांत है, धर्म ग्रंथों का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? सबका निचोड़ क्या है? रघुपति भगति बिना सुख नाही। आप सुख चाहते हैं ना, तो इस बात को नोट कर लीजिए, इस बात को लिख लीजिए। सभी धर्म ग्रंथों का सार है कि बिना भक्ति किए सुख कभी नहीं मिलेगा। इस बात को लिख लीजिए। इसी बात को दृढ़ाने के लिए आप सुने ना, भले आकाश में फूल खिल जाए, आकाश में फूल कभी खिलता है? खिलेगा आकाश में फूल? फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला। भले आकाश में बहुत तरह का फूल खिले, ये असंभव है, ये कभी हो नहीं सकता। क्योंकि फूल पेड़ पौधा जब भी लगती है ना, वो जमीन में मिट्टी में लगती है। आकाश में मिट्टी है तो कैसे लगेगी? ये बिल्कुल असंभव है। ये संभव थोड़ी देर के लिए, ये असंभव थोड़ी देर के लिए संभव हो जाए, लेकिन जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। आप और हम चाहें कि ईश्वर की भक्ति नहीं करें और सुखी हो जाए, ये संभव नहीं है, ये नहीं होगा। बांझ का बेटा किसी को मार सकता है? मार सकता है? बांझ है तो फिर बेटा कहाँ से होगा? जब बांझ है तो बेटा कहाँ से होगा? असंभव है कि नहीं? मान लीजिए कि बांझ का बेटा किसी को मारे, ये असंभव संभव हो जाए, ये असंभव है संभव है। ये बांझ है तो बेटा कहाँ से होगा? लेकिन मान लीजिए कि बांझ का बेटा किसी को मार दे, ये असंभव संभव हो सकता है, लेकिन ये संभव कभी नहीं हो सकता कि बिना भक्ति किए कोई सुखी हो जाए। मन में सोच रहे, विचार कर रहे हैं, सुख सब चाहते हैं, लेकिन देखिए ये सब करने से सुख मिलेगा? और अंतिम में क्या कहा? ये सब उदाहरण देते देते बांझ का बेटा किसी को मारे, आकाश में फूल खिल जाए और खरहा के माथे पर सींग हो जाए। खरहा देखे हैं? खरहा देखे? खरहा बहुत कोमल होता है। एक ढेला मार दीजिएगा ना, खरहा को मर जाता है। उसके देह में जान बहुत कोमल होता है, और उसके माथे पर सिंह असंभव है। लेकिन ये असंभव संभव हो जाए। हिमते प्रगट अनल बरु होई। हिम कहते हैं बर्फ को, तो बर्फ से आग कभी प्रकट होगी? ये असंभव है। ये असंभव संभव हो जाए, ये कहते कहते अंतिम में कह दिया, बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए। यह सिद्धांत अपेल। अपेल का मतलब होता है अटल। यह सिद्धांत अटल है। भले बारी को मथने से तेल हो जाए। बारी किसको कहते हैं? बारी मतलब खेत बाड़ी। बारी मतलब होता है पानी। पानी को मथने से घी निकलेगा?
यदि पानी को मथने से घी निकलता तो गाय भैंस की जरूरत पड़ती? यह बिल्कुल असंभव है। पानी को मथिएगा तो उससे भले बिजली निकल जाती है। पानी को मथिएगा ना बिजली निकलती है, पानी से ना बिजली पैदा होती है। इन पानी को मथ करके कोई सोचे कि घी निकाल लें, ये असंभव। अब बालू को पेर करके कोई तेल निकाल ले, बालू को पेरने से तेल निकलेगा? कलवे खराब हो जाएगा, तेल कहाँ से निकलेगा? ये बिल्कुल असंभव है। कोई सोचे कि हम बालू को पेर करके तेल निकाल लें, अब पानी को मत करके घी निकाल लें, ये तीनों काल में असंभव है। पर काकभूषुंडी जी कहते हैं ये संभव हो जाए, फिर भी बिना भक्ति के कोई चाहे कि हम सुखी हो जाएं, ये संभव नहीं है। ये सब बात कौन बोल रहे हैं? काकभूषुंडी जी का तब काकभूषुंडी जी का तब मैं जो बोल रहा हूं ना, मैंने सब कुछ करके देख लिया है। मैं मुखिया बन करके देख लिया, सुख नहीं मिला। सरपंच बन करके देख लिया, सुख नहीं मिला। मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बन करके देख लिया, सुख नहीं मिला। एमएलए, एमपी बन करके हमने देख लिया, सुख नहीं मिला। सुख मिलता है? जाके मिलियन एमएलए एमपी से कितना टेंशन है वहाँ पता चलेगा आपको। वो आपकी तरह अकेला घूम नहीं सकेंगे। कितना टेंशन में, कितना तनावग्रस्त रहते हैं वो लोग। काकभूषुंडी जी कहते वो सब हमने बन करके देख लिया। राजा बन करके देख लिया, महाराजा बन करके देख लिया, चक्रवर्ती बन करके देख लिया। लाइट ही चली गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चक्रवर्ती बनकर के देख लिया, सार्वभौम सम्राट बनकर के हमने देख लिया, सब कुछ बनकर के हमने देख लिया, कहीं सुख नहीं मिला। लेकिन इस बार हमने भजन किया, इस बार हमने भक्ति करी, इस बार हम सुखी हो गए। इसीलिए अपने यहाँ नियम है, आप याद करिए, यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर जी महाराज से, किम पंथा, पंथ क्या है, रास्ता क्या है, किस रास्ते पर हम चलें। अब किस रास्ते पर चलने का मतलब क्या हुआ? किस रास्ते पर हम चलें कि हम भी सुखी हों, ये न भाव है। किस रास्ते पर हम चलें कि हम सुखी हो जाएं, किस रास्ते पर हम चलें कि हमारी मनोवांछित वस्तुएं हमें मिल जाएं। तब पूछा था किम पंथा, तब युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा था महाजनो ये न गतः, महाजनो ये न गतः सह पंथा। महापुरुष जिस रास्ते से गए, सुन रहे सब मेरी बात को, चुकुर भुकुर मत करिए। हम सबका देख रहे, सब पर मेरा ध्यान है। किसका ध्यान कहाँ है, किसका मन कहाँ है, आपका चेहरा बता देता है। एक बात जानते हैं, हम आपको सट्टा में यहाँ आए हैं क्या? हमको आप सट्टा में लाए हैं? हम आपको संतों का ज्ञान सुनाने के लिए आए हैं। ये नहीं कि बाबा को सट्टा में बुला के बैठा दो, बक रहा है, अपना इधर हम कुछ भी करें, वो छाप हम नहीं हैं। रामकृष्ण परमहंस का नाम सुने? वो कलकत्ता दक्षिणेश्वर में माँ काली के मंदिर के पुजारी थे। काली मंदिर जो बनाए थे ना, वो रानी रासमणि जो थी, बहुत आध्यात्मिक भावना वाली थी, आध्यात्मिक वृत्ति वाली थी। रासमणि को पता था कि मेरे मंदिर का जो पुजारी है ना, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण, तो बच्चे थे, वो छोटे थे,
ये भजन बहुत अच्छा गाते हैं। तो रानी रासमणी ने कहा कि ठाकुर, मैंने सुना है कि तुम भजन बहुत अच्छा गाते हो, तो कुछ भजन सुनाओगे? कहा रानी जी, क्यों नहीं, आप सुनेंगे तो मैं सुना दूंगा। कहा ठीक है, सुनाओ। तो रानी बैठ गई आगे में, इनको सिंहासन पर बैठा दिए, आसन लगा करके बैठा दिए। अब बोले सुनाओ। रामकृष्ण परमहंस जी खूब बढ़िया से राग में, लय में, तान में और हृदय के भावों को उड़ेल करके, भावना से भावित होकर के वो भजन गाने लगे। अब भजन गाने में मस्त हो गए। लेकिन इधर रानी पहले सुन लिया। अब मन स्थिर रहता है, मन तो जहाँ तहाँ भागते रहता है। थोड़ी देर सुनी और थोड़ी देर के बाद उनका मन राजनीति की बात सोचने लग गया। अब बैठी है, आगे बैठी हुई है, तन है वहाँ, अब मन चला गया राजनीति में। मन वहाँ नहीं है, मन चला गया राजनीति में। तन है वहीं, अब मन चला गया राजनीति में। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज एक थप्पड़ कस के उनके कनपट्टी में मार दिया और कहा, तुम्हारे बाप का हम नौकर हैं, हमको लगा दिया भजन गाने में, अपना राजनीति की बात सोच रही है। देखिए, तो तन के साथ मन को भी रखिए। महात्मा लोग सट्टा पर नहीं आते हैं कि बुला लो बाबा को, जैसा पंडित जी को बुलाते हैं ना, पंडित जी को बुला लिए और सत्यनारायण पाठ करने में लगा दिए। आप इधर बकरी को इधर उधर कर रहे हैं, अपना बकरी चरा रहे हैं, पंडित जी से सत्यनारायण कथा पाठ करवा रहे हैं। वो भला हाल यहाँ नहीं होगा। यहाँ तो सुनी समुझही जन मुदित मन, प्रसन्न मन से सुनिए। जो सुनेंगे वही समझेंगे, और जो समझेंगे वही करेंगे, और जो करेंगे वही पाएंगे। अब देखिए, बालू बाड़ी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल। ये असंभव संभव हो सकता है, लेकिन बिनु हरि भजन, बिना हरि भक्ति के, बिना हरि भजन के, बिनु हरि भजन न भव तरिए। यह सिद्धांत अपेल, ये अटल सिद्धांत है कि बिना भक्ति के किसी को सुख आज तक नहीं मिला है, नहीं मिलेगा। जिसके पास धन नहीं है ना, धनहीन व्यक्ति सोचता है कि जिसके पास बहुत धन है वो सुखी होगा। अब उससे जाकर के पूछिए, जो धनिक है धनवान से जाकर के पूछिए, धनवान कहता हम थोड़े सुखी हैं, तब राजा सुखी है। धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहते ब्रह्मा को। इंद्र कहते हैं कि ब्रह्मा जी सुखी हैं। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहते हैं कि हम भी सुखी नहीं हैं, सुख विष्णु को भारी। विष्णु भगवान सुखी हैं। और तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिनु सब जीव दुखारी। बिना भजन के, बिना ईश्वर भक्ति के सब जीव दुखी रहते हैं। ये कितना बड़ा सिद्धांत है देखिए। असंभव काम संभव कभी काल हो जाए। देखिए, एक संत अपने देश में हुए, बिहार में एक संत हुए, सहरसा जिला में, लक्ष्मीनाथ गोसाई। बहुत अच्छे संत हुए, अपने गांव में ही रहते थे और साधना के पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए थे। उनकी वाणी सदगुरु महाराज जी ने सत्संग योग में दी है। उनकी वाणी आप पढ़ेंगे ना, उनकी वाणी, चंचल चित्त को थिर कर चौथे में चित लाए, और चंद्र सुधारस चाखी के चिंतामणि पद पाए। उन्हीं की वाणी है, सत्संग योग में गुरु महाराज जी ने दिया है।
अपने गांव में वो रहते थे, झोपड़ी बना करके, कुटिया आश्रम बना करके छोटा मोटा वहाँ रहते थे, अपना भजन करते थे। एक दिन क्या होता है, रात के समय, देखिए संत महात्मा के पास रिद्धि सिद्धि होती है, रिद्धि सिद्धि, पर संत महात्मा उसको महत्व नहीं देते। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावई आई, होई बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितब न अनहित जानी। साधु महात्मा के पास रिद्धि सिद्धि होती है, वो चाहे ना, साधु महात्मा अगर चाह ले वो एक से अनेक हो जाते हैं। साधु महात्मा चाह ले तो प्रगट से अंतर्धान हो जाते हैं, अब वो चाहे तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। अनिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम ईशित्व वसित्व सब उनको प्राप्त होता है। वो चाहे न, आप जो चाहिएगा वो आपको दे देगा। सुन रहे बात? हम घट्टा वाली देखिए कैसे बैठे, घुटना का तकिया लगा करके, दादा विपत्ति पहाड़ पड़ गया माथा में, पलथी मार के बैठिए, हम ठोक देंगे। पलथी मार के सीधा होके बैठिए, आँख खोल के बैठिए। आँख है मेन गेट, आँख बंद की कान अपने आप बंद हो जाएगा। आँख मेन गेट है ना, मेन गेट बंद की बाकी सब गेट अपने बंद हो जाता है। तो आँख को खोल करके रखिएगा ना तो कान सुनता रहेगा। एक जगह सत्संग हो रहा था, एक बूढ़ी माता जी बैठी थी, ऐसे घुटना का तकिया लगा लिया, ऐसे आंख बंद किया, ऐसे मुंह खोल दिया, ऐसे पड़ी हुई है। बगल में एक बूढ़ी दूसरी थी, उसके पास संतरा था, वो बूढ़ी संतरा निकाली और उसके मुंह में 2-4 बूंद निचोड़ दिया, चबलाई, आंख खोली उसकी। आरती के बाद कहते कि बाबा आप जो कहते मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे, आज हमको अमृत मिल गया। तो वही बुढ़िया वो भी थे जो अमृत दिया था, वो संतरा का रस, वो बुढ़िया कहते अमृत नहीं था, वो संतरा का रस था, हम दिए थे। तो सत्संग में से बेहोश होकर के, मदहोश होकर के मत रहिए, सचेत सावधान रहिए। तो साधु के पास जो है ना रिद्धि सिद्धि होती है, वो जो चाहे गंग जमुन बिच रेतवा, माली बाग लगाया हो, कच्ची कली एक तोरी के मलिया पछताया हो। तो साधु महात्मा के पास रिद्धि सिद्धि होती है पर उसका प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन कभी काल जब ऐसी नौबत आती है, जब जान पर आफत आ जाती है ना, फिर वहाँ रिद्धि सिद्धि अपने आप प्रकट हो जाती है, प्रकट हो जाती है, करते नहीं वो हो जाती। ऐसी नौबत आ जाती है ना, कभी काल प्रकट हो जाती है। देखिए हमारे सदगुरु महाराज के पास जो भी जाते थे ना, गुरु महाराज जी कहते थे मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं और ऐसे ऐसे भावना लेकर के मन में आते हैं, यदि उनके मन की बात हम कहने लगे तो मेरे पास कोई आएगा ही नहीं। और ये भी कहते थे तुम लोगों का जो हृदय है ना, वो कांच के अलमारी की तरह है, किनके मन में क्या चल रहा बाहर से दिखता है, सब दिखता है, लेकिन कहते नहीं किसी को, वो तमाशा देखते हैं केवल, बस किनके मन में क्या चल रहा, कौन कितना परेशान है, किनके मन में शांति है, किनके मन में अशांति है, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं रहता। आप नाचते रहिए, संत महात्मा देख करके आनंद लेते, देखो कैसे नाच रहा है। आप तो सिनेमा देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाते हैं, और संत महात्मा रात दिन आपका सिनेमा देखते रहते, क्या क्या आपके भीतर चल रहा है वो सब वो देखते रहते हैं। आपका मन कैसे नाच करता है, काम के पीछे, क्रोध के पीछे, लोभ के पीछे, ईर्ष्या द्वेष के पीछे, छल कपट के पीछे, अथवा फिर शीलता, विनम्रता, शांति, मैत्री, इस सब के पीछे आपका मन कैसे चलता रहता है ना। साधु महात्मा सब देखते हैं, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है। हमारे गुरु महाराज जी के आश्रम में काम चल रहा था, कुप्पा घाट में मकान निर्माण का काम चल रहा था।
एक दिन प्रातः काल सदगुरु महाराज जी 8 बजे के लगभग अपने निवास के बरामदा पर बैठे हुए हैं, व्हील चेयर कुर्सी पर सदगुरु महाराज जी बैठे हुए विराजे हुए थे। अब बगल में महर्षि संत स्वामी जी महाराज खड़े थे। अब काम जो चल रहा था ना मकान वाला, तो लेबर मजदूर सब जो था, मिस्त्री लोग, वो आया काम करने के लिए। अब काम करने के लिए जब आया तो देखा, सब ने देखा कि गुरु महाराज जी बैठे हैं, तो कहा चलो गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। तो एक एक करके सब गए, प्रणाम करते गए और निकलते गए। सबसे पीछे आता है राज मिस्त्री, जो मेन मिस्त्री था ना, वो आता है प्रणाम करता है। अब वो जब प्रणाम करके चला गया तब गुरु महाराज जी मुस्कुरा दिए। गुरु महाराज जी थोड़ा मुस्कुराए, हंसे। तब महर्षि संत स्वामी जी महाराज जो खड़े थे बगल में, वे कहते कि सरकार आप हंसे क्यों, आप मुस्कुराए क्यों? तो परमाराज सदगुरु महाराज जी ने कहा कि ऐसे हंसी आ गई। कहा नहीं सरकार, कुछ तो कारण होगा। कारण क्या है कहा जाए। तब सदगुरु महाराज जी ने कहा, देखते जो मिस्त्री आया है काम करने वाला, हाँ ये साहुल लाना भूल गया है। साहुल जानते हैं ना आप, जो दीवार सीधा करते हैं, रस्सी लगा होता है ना, उसमें लोहा का होता है। गुरु महाराज कहते साहुल लाना भूल गया है, इसीलिए हमको हंसी आ गई। ये काम करने के लिए आया है और साहुल लाना भूल गया। ये बात हो गई। पूज्यपाद इतने में गुरु महाराज को प्रणाम कर लेते हैं महर्षि संत स्वामी जी महाराज। और गुरु महाराज जी को बिना बताए जाते उस मिस्त्री के पास, उनसे पूछते सब सामान लेकर आए हो न जी? कहाँ हाँ बाबा सब कुछ लेकर के आए हैं। कहा चेक करो। कहाँ सब कुछ हम ले लिए हैं। कहा जो काम करोगे सब सामान है ना तुम्हारे पास? कहाँ सब है। कहा जाओ चेक करो। जब वो चेक करने के लिए गया तो सब कुछ था और साहुल नहीं था। कहता कि बाबा भूल हो गया, लगता साहुल छूट गया है। तब पूज्यपाद ने कहा झोला तुम्हारा है, सामान तुम्हारा है, लेकिन तुमको पता ही नहीं है। और देखो तुम्हारे सामान का पता गुरु महाराज को है। गुरु महाराज ने कहा कि तुम साहुल लाना भूल गए हो। देखिए रिद्धि सिद्धि संत महात्मा प्रयोग करते नहीं हैं, कभी काल अकस्मात अचानक ऐसा हो जाता है। ऐसे वो जो थे ना लक्ष्मीनाथ गोसाई, आश्रम में रहते थे, तो रात के 12 बजे, मतलब मध्य रात्रि में रात के 12 बजे 10-20 अघोरी महात्मा आ गए। अघोरी जो ऐसे चलते फिरते रहते ना, अघोरी महात्मा कहीं रह गए, कहीं खा लिए, भिक्षा मांग कर अपना गुजारा करते गए, कहीं रहे, सोते बैठे उठे चले। ऐसे जो महात्मा होते हैं चलते फिरते, और उसमें भी खास करके अघोरी लोग, वो तो चिमटा कमंडल क्या क्या, वो मुर्दा का माथा उठा लेके ही चलता, हड्डी उड्डी लेके चलता है वो लोग, जानते हैं ना। रात के 11-12 बजे वो चले गए लक्ष्मीनाथ गोसाई के आश्रम में, और उस समय सबके सब सो रहे हैं। और सब अघोरी वहाँ जा कर के जगाया, अरे कौन है आश्रम में, जगो, देखो हम सब आए। तो सब जगे, बाबा भी जग गए, लक्ष्मीनाथ गोसाई वो भी जगे, उनके चेला चाटी चपाटी जो थे शिष्य सब जगे। अब वो अघोरी महात्मा सब कहते कि देखो हम लोग दूर से आ रहे हैं, भूख लगी है, कुछ खिलाओ। कहा कि बाबा इतनी रात में क्या खाइएगा, हम सब तो खा करके सो रहे थे। कहा क्या खाइएगा, आश्रम बना करके महंत बन करके हो, खिलाओगे नहीं? खिलाना पड़ेगा, और नहीं खिलाओगे तो चिमटा देखो। सुनो, खीर खिलाना पड़ेगा, खीर खाएंगे हम लोग। आश्रम बनाए हो, महंत बने हो, तो व्यवस्था तो तुम्हारे पास होगी, खीर खिलाओ। कहा विचित्र है आपका हाल बाबा, इतनी रात में खीर के लिए तो दूध चाहिए ना,
दूध चाहिए, चीनी चाहिए, उस उतना भी है कहाँ। कहा हम नहीं जानते, खिलाना तो पड़ेगा, नहीं खिलाओगे तो मारेंगे अभी। और चिमटा निकाला। तब लक्ष्मीनाथ गोसाई कहता अच्छा ठहरो, व्यवस्था करते हैं। कहा जाओ बैठो उधर आराम करो, हम आधा घंटा के अंदर तैयार करके खीर खिला देते हैं। अब जान पर आ गया ना, अब क्या करेंगे। कहा जाओ आराम करो। अपने शिष्य को बुलाए लक्ष्मीनाथ गोसाई। अब बुला करके कहते जाओ चूल्हा जलाओ। कहा क्यों गुरुदेव। कहा खीर बनाना है। कहा गुरु महाराज आप भी विचित्र हैं, आश्रम में न दूध है न कुछ है। कहा गुरु हम है कि तुम है, जो कहते वो करो ना। तो गया चूल्हा जला दिया। कहा अब क्या करें। कहा हंडी चढ़ाओ। कहा अब क्या करें। कहा पानी भरो उसमें। पानी भर दिया। गुरु महाराज कहा पानी भर दिए। कहा उसको खौलाओ, अधन होने दो, खौलाओ उसको। पूरा खोले। कहा कि गुरु महाराज अधन भी हो गया। कहा हो गया ना। हाँ। बोले जाओ सड़क पर, अब बालू उठा करके ला के डाल दो उसमें। बालू उठा करके लाओ, डालो उसमें। बालू ला करके डाल दिया। कहा उसको ढक दो, आंच लगाओ। 10 मिनट तक आंच दिया। और जब ढक्कन खोला, 1 नंबर का खीर बन करके तैयार। अब वैसी खीर आप बना लीजिएगा। डाला था बालू, डाला था पानी, और 10 मिनट के अंदर 1 नंबर का सुगंधित खीर बन करके तैयार। अब शिष्य सबको पता था कि गुरु महाराज साधारण नहीं है, इनके लिए कुछ भी असंभव। अब आप बालू से खीर बना लीजिएगा, असंभव है ना। लेकिन देखिए असंभव संभव हो रहा है। खीर बन गया। और सब अघोरी को बुलाए। कहा चलो बाबा खाओ, खीर बन करके तैयार। कहा बन गई खीर, बन गई, चलो बैठो। सबको बैठा दिए, पत्तल चला करके खीर चलाए। और इतना स्वादिष्ट खीर। अब खाने जब लगे सब इतना खाए, इतना खाए, खाते 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 इतना खाए कंठ तक कि वहीं घोलट के सो भी गए। इतना खा ली, कंठ तलक पूरन करे कौन कहे प्रसाद। स्वादिष्ट जो लगा ना, खाते गए। अब बाबा भी देते गए, खाओ। खा लिया, सो गए। अब भरपेट खीर खाया था, तमोगुनी वृत्ति उसकी हुई। बस सोया तो दिन के 10 बज गया, अभी तक सोया हुआ है। नशा चढ़ गई ना, सो रहा है। और जब सबके सब उठे तो सबको लगा लेटरिन। कहा बाबा शौचालय किधर है। कहा जाओ जंगल में उधर, इधर शौचालय नहीं है। तो सब अपना अपना कमंडल लिया, भागा जंगल की तरफ। और जब जंगल गया लेटरिन करने के लिए, जब लेटरिन पर बैठा तो सबको भर 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 बालुए निकल रहा है। अरे ये बालू कहाँ से आ गया। कहा चलो बाबा से पूछते बालू कहाँ से आ गया। अरे बाबा ये मेरे पेट में बालू कहाँ से आ गया। कहा बुद्धू खाओगे बालू और निकलेगा क्या। कहा बाबा हम तो खीर खाए थे, रात में खीर मिलती है, उतनी रात को खीर मिलती है। देखिए ये असंभव है ना, संभव हो गया। लेकिन इतना रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले भी ऐसे, ये तो संत हैं, इनकी बात अलग है, ये चमत्कार हो जाता है। लेकिन कोई अगर रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले भी हो जाएं और ईश्वर की भक्ति नहीं करे, अब भक्ति करके भक्ति की पराकाष्ठा को नहीं पाए, तब तक वो पूरा का पूरा सुखी नहीं हो सकता। भक्ति करना ही पड़ेगा। रिद्धि सिद्धि रावण के पास कम थी, जानते ना आप। रावण जो था ना, रावण एक से अनेक बन जाता था। रावण कैलाश पर्वत को अपने रिद्धि बल से उठा लेता था, उसके पास रिद्धि सिद्धि थी। पर अंतिम में क्या दशा उसकी हुई।
1,00,000 पुत 1,25,00,000 नाती ता रावण घर दिया न बाती। समझिए, सोने की लंका बनी अब भई धूरी की धानी हो, और सोई रावण की साहिबी छिनमाही बिलानी हो। सोने के महल और रुपये के छाजा, और छोड़ चले नगरी के राजा। कुछ रहा रावण का? रिद्धि सिद्धि तो बहुत थी, पर वहीं देखिए विभीषण जी महाराज, विभीषण जी ने भजन किया, विभीषण जी ने भक्ति करी। आज लोगों को विभीषण के प्रति श्रद्धा है, सबरी के प्रति श्रद्धा है, लेकिन रावण के प्रति श्रद्धा है, सबरी के प्रति श्रद्धा है, पर शूर्पणखा के प्रति श्रद्धा है कि नहीं को? शूर्पणखा के पास रिद्धि सिद्धि थी, आप पढ़िए ना, शूर्पणखा राक्षसी थी, पर अपने रिद्धि बल से, सिद्धि बल से शूर्पणखा दिव्य सुंदरी बन गई। और दिव्य सुंदरी बनकर के राम के पास जाती, राम से कहती है, तुम सम पुरुष न मौ सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। हे राम, न तो तुम्हारे जैसा कोई पुरुष है, न तो मेरी जैसी कोई स्त्री है, ये तो विधाता ने संजोग करके हम दोनों को बनाया। मतलब शूर्पणखा के कहने का सीधा भाव था कि आप हमसे विवाह कर लीजिए। देखिए, अब भगवान ने देखा शूर्पणखा को, तो भगवान केवल शूर्पणखा के चमड़ी को नहीं देखे, उनके चेहरा को मात्र नहीं देखे, शूर्पणखा की आत्मा को झांक ली, शूर्पणखा के मन को देख ली, इसका मन में क्या चल रहा है, इसकी आत्मा इसकी कैसी है, सब देख लिए। अरे ये तो कपटी है, ये तो बनावटी करके आई है। और तब भगवान ने कह दिया कि सुनो सुंदरी, ये देख रहे हो सीता मेरी पत्नी पहले से है, और यदि तुम भी हमसे विवाह करोगे ना, तो तुमको इसकी सौतीन बन करके, इसकी दासी बन करके रहना पड़ेगा। इससे अच्छा तुम जाओ, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण कुमारा है, जाओ उसके पास। अब कुमारा थे लक्ष्मण जी, कुमारा हैं, तो क्या भगवान झूठ बोलते हैं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भगवान कहते कुमारा है, जाओ, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, जाओ तुम उसके पास। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? कुमारा का अर्थ क्या होता है? कुमारा, कुमार, कुमार किसको कहते हैं? अनमैरिड, अनमैरिड। कुमारा का मतलब होता है कु मतलब उल्टा, अब मारा मतलब मारने वाला। राम ने कहा तुम्हारे जैसे कुल्टा को हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारे लिए मेरा भाई काफी है। जब वो कुमारा है, तुम्हारे जैसे कुल्टा को मारने वाले, वो छोड़ने वाले नहीं है, जाओ उसके पास। पर शूर्पणखा ने समझा नहीं, उसको भूत सवार था ना, वो चली गई लक्ष्मण के पास, और लक्ष्मण से कहती है कि कुमार, तुम तो कुमार हो ना, मुझसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी कहते सुनो, यदि तुम हमसे विवाह करोगे ना, तो तुमको मेरी भी सेवा करनी पड़ेगी, मेरे भैया की सेवा करनी पड़ेगी, मेरी भाभी की सेवा करनी पड़ेगी, तुमको सबकी सेवा करनी पड़ेगी। और यदि तुम भैया से विवाह कर लो, तो हम तुम्हारा सेवक ऐसे ही बन जाएंगे। प्रेम नहीं था उसको, प्रेम होता तो कहता नहीं। अब जैसे लक्ष्मण ने कहा, तो फिर चल दिया राम के पास। राम भगवान फिर कहते रहे मेरी पत्नी तो सीता है ही है, और हम एक पत्नी व्रती हैं, हम दूसरी शादी, दूसरा विवाह हम नहीं कर सकते, हम एक पत्नी व्रती हैं। तब शूर्पणखा को लगा कि ओ, यही सीता बीच में बाधक है, तो पहले सीते को खा जाओ, पहले सीते को समाप्त करो। जैसे शूर्पणखा झपटी सीता की तरफ, बस राम ने लक्ष्मण को ऐसे इशारा किया, काटो इसका नाक कान।
बस दोनों तलवार अपना लिए लक्ष्मण जी, दोनों नाक कान दोनों उसका साफ कर दिए, दोनों काट दिए। और नाक कान काटने का मतलब क्या हुआ? नाक काटने का मतलब, नाक कहते हैं स्वर्ग को, ऐसे स्वभाव वाले को स्वर्ग नहीं मिलता कभी। और कान कहते हैं अपयश, कान काट दिया तो अपयश, कान यश का प्रतीक है। ऐसे वृत्ति ऐसे आचरण वाले का यश कभी नहीं बढ़ता, उसको स्वर्ग कभी नहीं मिलता। भाव दे दिया एक, है ना। तो देखिए रिद्धि सिद्धि पास शूर्पणखा के पास है, इन भगवान ने उसका नाक कान कटवा दिया। क्यों? और उधर देखिए माता सबरी, सबरी माता कैसी थी देखने में, पता आपको कैसी थी सबरी माता? अलकतरा का ड्राम देखे, अलकतरा का ड्राम सेकेंड हैंड वाला, जिसके भीतर से अलकतरा निकाल लिया हो, देखो कैसे पचका पिचका रहता है ना, काला कलूटा। माता सबरी बहुत कुरूपा थी, लेकिन जब भगवान उनकी झोपड़ी में गए हैं तो भगवान ने सबरी की देह को नहीं देखा, सबरी की आत्मा को भगवान ने देखा। और भगवान ने देखा सबरी की आत्मा तो भक्ति से सजी हुई है, सबरी की आत्मा तो भक्ति से संवरी हुई है। और तब कहा, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, हे सुंदरी मेरी बातों को सुनो। सुंदरी भगवान ने कहा, और केवल सुंदर ही नहीं कहा भगवान ने, जूठे बेर सबरी के खायो बहुविधि स्वाद बताई। माता सबरी का जूठा जूठा बेर भगवान ने खाया है। समझिए क्यों खाया? क्योंकि माता सबरी ने भक्ति की है, और भक्ति से व्यक्ति सुखी होते हैं। असंभव काम संभव हो जाए दुनिया में, लेकिन ये कभी संभव नहीं है कि बिना भक्ति के व्यक्ति को सुख मिले। इस बात को गांठ बांध लीजिए, बिना भक्ति के सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सुख। आपको लगता है कितना धन हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, जितना धन की चाहना आपको है ना, उतना धन किसी के पास है पहले से, जाके देखिए वो सुखी है? नहीं है सुखी। आप कहते हैं कि बेटा हमको हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, आप जाके देखिए किसी को 5-5 बेटा पहले से है, सुखी है वो? है सुखी? सुनील शर्मा कौन है? सुनील शर्मा, सुनील शर्मा किधर? हाथ उठाइए। सुनील शर्मा सबको गांव पर घघी लताम पर प्रश्न पूछ के भाग गए, किधर है वहाँ बेटा, खड़ा होइए, दर्शन दीजिए सबको। देखिए सुनील शर्मा जी यही है, बैठ जाइए। ये हमको प्रश्न पूछे हैं, चिट्ठा लिख करके भेजे हैं कि बेटा लड़का पुत्र में क्या अंतर है। तो एक शब्द आपको छूट गया, सन भी लिखते हैं SON, वो कहे न लिखे। एक और छूट गया आपको, संतान क्यों नहीं लिखे? संतान भी लिख सकते थे। ये सब देखिए, पहली बात तो ये सब पर्यायवाची है, समझे ना। बेटा मतलब भी वही हुआ, लड़का मतलब भी लोग वही कह देते मेरा लड़का है, कह देते हैं ना मेरा लड़का है। पुत्र भी वही कह देते मेरा पुत्र है ये। और अंग्रेजी पढ़ने वाले कहते हैं ये मेरा सन, मैंने बेटा, वही एक ही बात, मेरी संतान। ये सब पर्यायवाची शब्द है, लेकिन ये सब चाहे पुत्र कहिए कि बेटा कहिए कि लड़का कहिए, होना कैसा चाहिए? होना कैसा चाहिए ये प्रश्न करते तब ना हमको खुशी होती। आप तो पूछे बेटा लड़का पुत्र में अंतर क्या? अंतर थोड़ा हम बताएंगे, वो भी हम थोड़ा बताएंगे। होना कैसा चाहिए ये कभी आपने सोचा? आपका पुत्र होना कैसा चाहिए और आप अपने पुत्र को बना कैसा रहे, ये कभी सोचे? देखिए पुत्र होना कैसा चाहिए हम आपको पहले बता रहे हैं।
पुत्र होना कैसा चाहिए? आप पढ़ेंगे रामचरितमानस है, हाँ सुनिए सुनिए थोड़ा, पुत्र होना कैसा चाहिए हम आपको वो सुनाते हैं, सुनिए। राम भगवान का वचन है, तनय, तनय मतलब भी पुत्र होता है। देखिए एक शब्द है ना तनय, तनय पुत्र को तनय भी कहते, तो न या तनय। तनय कैसा होना चाहिए? राम का वचन है, राम भगवान कहते हैं तनय मातु पितु तोषनिहारा। पुत्र कैसा होना चाहिए? माता पिता को संतुष्ट करने वाला, जिनके स्वभाव से माता पिता संतुष्ट हो जाए, ऐसा पुत्र होना चाहिए। धन्य जन्म जगती तलतासु, वही उसी का जन्म इस धरती पर धन्य है। पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, जिनके चरित्र को सुनकर के पिताजी प्रसन्न हो जाए, ऐसे पुत्र का जन्म लेना धन्य धन्य है। और पुत्र ऐसा होना चाहिए जो माता पिता को संतुष्ट कर दे, ऐसा पुत्र होना चाहिए। एक बात और देखिए, यदि आप माता पिता को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः। जो माता पिता आपको जन्म दिया, पाल पोष करके बड़ा किया, यदि आप उनको संतुष्ट नहीं करते हैं, उनको आप प्रसन्न करके नहीं रखते हैं, तो परिणाम क्या होगा? आप पढ़िएगा भागवत में, भगवान श्री कृष्ण का वचन है, स्वमांसम खादयंती ही। मृत्यु के बाद जमदूत उसको उसी के देह का मांस खिलाता है, बहुत पीड़ा देता, बहुत कष्ट देता है। यदि आप माता पिता को संतुष्ट नहीं रखते हैं तब। अभी देखिए ना समाज में, यदि एक ही पिता के 3 पुत्र हैं ना, और जब पिताजी बूढ़े हो जाते हैं तो तीनों बेटा में झगड़ा होता है। वो कहते तुम रखो पिताजी को, वो कहते तुम रखो पिताजी को। कहते हैं कि नहीं? कहिए। वो कहते तुम रखो पिताजी को, वो कहते तुम रखो पिताजी को। और यदि कोई तैयार भी होता तो कहते देखो हम तो रखेंगे, लेकिन पिताजी का हिस्सा देना पड़ेगा। और सब जो तुम्हारे पास है कहाँ से लाया? जन्म से लेकर के आया, माँ के पेट से लेकर के आया था। कि सब कुछ पिता माता की कृपा से न तुमको मिला है, और अब कह रहे हो कि पिताजी का हिस्सा पहले दो तब रखेंगे। अब माता पिता को रखने में झगड़ा करते हो। हम आपको सच बात बताते हैं। हम एक जगह गए थे सत्संग करने के लिए, सत्संग कर रहे थे, जिस गांव में ठहरे थे ना, तो उस गांव में जो सबसे बढ़िया मकान बना हुआ था, उस मकान के बगल में किसी व्यक्ति का घर था, उसी घर में हम ठहरे हुए थे। अब वहाँ पर हम गए थे, प्रोग्राम चल रहा था, ऐसे तो हम वहाँ गए थे, ठहरे हुए थे। एक दिन दोपहर के समय हम खा करके विश्राम में, उसी मकान से, जो सबसे बड़ा मकान था, उस मकान से एक वृद्ध व्यक्ति निकले, अत्यंत बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति निकले, और हाथ में लाठी लेकर के, वो लाठी के सहारे बेचारे चलते 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 किसी तरह मेरे पास आए। तो हम तो कमरा में थे ना, तो कमरा में जो प्रवेश कर रहे थे, तो किवाड़ जो था ना, अपने हाथ से बेचारा किवाड़ हटा नहीं पा रहा था। तो हम जाके किवाड़ हटा दिए। हम बोले आइए बाबा। बाबा आए, और वो बैठ जो रहे थे ना, उनको बैठने में पैर लड़खड़ा रहा था। हम उनको पकड़ के बैठा दिए। हम बोले बैठिए बाबा। बैठ गए। तब हम पूछते ठीक है ना बाबा? तो वो कहते हम ठीक क्या रहेंगे, हमको आप अपने साथ ले चलिए। हमने कहा हे भगवान, हमने कहा कि बाबा
यदि जवानी में कहते तो हम आपको जरूर ले जाते। ये बुढ़ापा में अभी तो आपको सेवा की ज़रूरत है। और हम तो कहाँ कहाँ घूमते रहते, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, और आप देखिए चल नहीं पाते हैं। अभी तो आपको सेवा की ज़रूरत है। अभी आप अपने बच्चों के साथ रहिए, पुत्रों के साथ रहिए। अब हम जैसे बोले अपने बच्चों के साथ रहिए, पुत्रों के साथ रहिए, बेचारे बूढ़ा को उनकी आँखों से भट भट आंसू गिरने लगा। अब बगल से एक दूसरा व्यक्ति कहते हैं कि बाबा जानते हैं क्या? कहा कि बाबा इसका 5 बेटा है, इनका 5 बेटा है, और अभी एक बेटा आया हुआ है। 5 बेटा इनका बाहर में रहते हैं, और अभी जो एक बेटा आया हुआ है ना बाबा, वो अभियंताओं का होता ना, इंजीनियरों का जो ग्रुप होता है, बोले उस ग्रुप का ये हेड है। मतलब उनके अंदर कई इंजीनियर काम करता था, अभियंता लोग कई। बोले उस ग्रुप का ये हेड है बाबा इसका बेटा, और वो हर महीना लाखों रुपया तो उनकी सैलरी है। उसके बाद डोनेशन उनके क्या करते वो घूस, हाँ वो इनके पास बाबा उसका तो कोई सीमे नहीं है। मतलब ये लोग पैसा में ही जीते हैं रात दिन। ये तो एक बेटा का हाल है बाबा, इसका 5 बेटा एक पर एक है। और अभी एक वो आया हुआ है जो इंजीनियरों का हेड है ना, वो आया हुआ है। ये देखिए बाबा, ये बूढ़ा बाबा बीमार है, ये बीमार है, देख रहे नहीं, इनका पैर काम नहीं करता, आँख से इनको दिखता नहीं है, इनको डॉक्टर के इलाज की ज़रूरत है। तो वो जो भी बेटा आया हुआ है ना, वो कहते हैं कि हम इलाज तो कराएंगे, लेकिन सभी भाइयों को खर्च देना होगा। देखिए, यदि नहीं देगा खर्च तो हमको ज़मीन में हिस्सा देना होगा ज़्यादा, तब हम इलाज करेंगे। अब हम जो सुने मेरा भीतर रो गया। हमने कहा हे भगवान, इससे तो अच्छा था ये ब्रह्मचारी रह जाते। यदि अविवाहित होकर के क्या होता मैं को, यदि अविवाहित रहते, अब भगवान का भजन करते, तब यदि कहीं कष्ट भी होता तो कहते चलो कोई देखने वाला नहीं है, तो कोई इलाज करा देता। अब देखिए बेचारों ने विवाह किया, इसने बेचारा विवाह किए, पत्नी है, अब 5 पुत्र को पैदा किए हैं। अब पुत्र ऐसे पैदा होता है, देह को बर्बाद करके तब लोग पुत्र पैदा करता है। शरीर बर्बाद होता है कि नहीं? माँ का देखिए, कुमारा कुमारी को देखिए कितना उनका हेल्थ अच्छा रहता है, और जैसे विवाह शादी होती है ना, देह को निचोड़ दिया जाता है। देह को निचोड़ करके तब लोग अपने पुत्र को जन्म देता है। देह खोखला हो जाता है, देह का सार समाप्त हो जाता है, तरह तरह का रोग होता है शरीर में। इतना कष्ट करके, देह को निचोड़ करके, अपने जीवन को खपा करके तब बेचारे 5 पुत्र को जन्म दिया। न वह शरीर रहा, न वह स्वास्थ्य रहा, न भजन किया। 5 पुत्र के पीछे ये सब कुछ को बर्बाद कर दिया। अब पढ़ा लिखा करके उसको अब इंजीनियर डॉक्टर बना दिया। अब उनको 5 पुत्र को जिस बाप ने पढ़ा लिखा करके तैयार कर दिया, अब वही पिताजी 5 के लिए भार बन गया। आप बेटा की परिभाषा पूछते हैं, बेटा कैसा होना चाहिए? इंजीनियर हो गया तब का बेटा खूब बढ़िया हो गया, डॉक्टर बन गया तब का बेटा खूब बढ़िया हो गया।
शर्त ये नहीं है, इसका मतलब ये हम नहीं कहते कि डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, वो सब बने, और साथ में माता पिता को संतुष्ट करे। तनय मातु पितु तो सनिहारा, राम का वचन है ये। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, राम भगवान कहते कई माता से कि हे माता, ऐसा पुत्र दुर्लभ है जो माता पिता को संतुष्ट करे। अब सुनिए पुत्र किसको कहते हैं, पुत्र की परिभाषा सुनिए। पुत्र कहते हैं किसको? एक नरक है, आप पढ़िएगा भागवत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। 28, ये 28 तो मुख्य नरक है, हजारों प्रकार का नरक होता है। उसी नरक में एक नरक का नाम है पूत, एक नरक का ही नाम है पूत। तो जिनके जन्म से माता पिता को उस पूत नामक नरक में नहीं जाना पड़े, उसी का नाम है पुत्र। समझ रहे हैं? जिनके जन्म से माता पिता को पूत नामक नरक में नहीं जाना पड़े, उसी का नाम है पुत्र। किसके जन्म से नहीं जाना पड़ेगा? किसके जन्म से नहीं जाना पड़ेगा? यदि आपका बेटा मछली खाएगा ना, तो क्या सोचते हैं, केवल स्वाद लेकर रह जाइएगा? आप पढ़िए कबीर साहब की वाणी को, संत कबीर साहब की वाणी। यहाँ जो भी बातें होती हैं सब प्रमाणित बातें होती है। कबीर साहब कहते हैं, मांस मछलिया खात है, सुरा पान से हेत, ते नर जर से जाहेंगे जो मूली की खेत। मूली की खेती किया आप लोग? मूली के खेत में आप देखिएगा, मूली जड़ समेत उखड़ जाता है। धान तो काटने के बाद खेत में रह जाता है, गेहूं काटने के बाद खेत में रह जाता है, मकई भी कुछ न कुछ खेत में रह जाता है। अब मूली को जब पकड़िएगा न, खींचिएगा, मूली को देखिएगा जड़ मुछ लगा रहता है, जड़ समेत उखड़ता है वो। ऐसे ही जो व्यक्ति मनुष्य होकर के, जो मनुष्य मांस मछली का सेवन करता है, वो धर्म के खेत से गाजर मूली की तरह उखड़ जाता है। अब फल क्या होता है और क्या होता है इसका परिणाम? यह कुकर को खान है, कुकर, यह कुकर को खान है, मानुष देह क्यों खाए, अब मुख में आमिख मेलता। परिणाम क्या होगा? नरक परे सो जाए। याद रखिएगा, पुत्र उसको कहते हैं जो खुद नरक न जाए, जो खुद नरक नहीं जाएगा वही अपने माता पिता को नरक से बचा पाएंगे। यही है पुत्र। ये कौन करेंगे ऐसा काम? किनसे होगा? पढ़िएगा रामचरितमानस को। पुत्रवती जुबती जग सोई, है ना? पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। आप पुत्रवान तभी हैं यदि आपका पुत्र भगवान का भक्त है, तब आप पुत्रवान हैं और आप पूत नामक नरक से बचिएगा। और यदि आपका बेटा मांस मदिरा का सेवन करता है, यदि आपका बेटा गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है, अंडा खाता है, संडे हो कि मंडे निथी खाओ अंडे, और जब लगेंगे जमराज के डंडे तब पड़ जाओगे ठंडे, तब कौन बचाएगा? याद रखिए, खाए खुराका पहन पोशाका, जमका बकरा पलता है, और जंबर जाति तोरे छाती, उनसे क्यों नहीं डरता है? पुत्र कौन होते हैं? पुत्रवती जुवती जग सोई,
रघुपति भगत जासु सुत होई, ना तरु बांझ भल बादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। यदि आपका बेटा जन्म लेकर के भगवान के भजन में लगा है तब तो ठीक है, यदि आपका बेटा मीट मांस का सेवन नहीं करता तब तो ठीक है, यदि आपका बेटा शराब नहीं पीता तब तो ठीक है, यदि आपका बेटा चोरी नहीं करता है, हिंसा नहीं करता है, नशा व्यभिचार नहीं करता तो आपका बेटा ठीक है। और यदि ये सब कर रहा है ना तो फिर उसके पाप से माता पिता को भी पूत नामक नरक में जाना पड़ता है। आप कहिएगा क्यों बाबा, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आप अपने बच्चे के निर्माण करता है। आप जैसा चाहते अपने बच्चे को बना सकते थे। आपका केवल जिम्मेवारी जन्म देना नहीं था, आपकी जिम्मेवारी बच्चे को शिक्षा के साथ में संस्कार देना भी था। संस्कार आप दिए? कहिए। आपका बच्चा देखिए कैसा कैसा उदंडता करता है। एक बेटा श्री कृष्ण भगवान का, सुने न, पढ़िएगा भागवत की कथा। भगवान श्री कृष्ण के अपनों की संख्या कितनी थी? भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं और उनकी पत्नियों की संख्या थी 16,108 और सबसे 10-10 पुत्र जन्म लिया था। अब गुना करिए कितना हो गया? कितना हो गया? 1 लाख से ऊपर हो गया ना। इतना पुत्र था केवल भगवान को। अब समझिए, उन लाखों पुत्र में एक पुत्र था सांब। सांब का नाम सुने ना? एक बेटा था भगवान का सांब। और सांब का विवाह हो गया दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से। तो ससुर गलत हो गया ना, दुर्योधन तो अधर्मी था। अब दुर्योधन के घर जो सांब जाने लगा तो संग का रंग चढ़ गया। आप देखिए आपका बेटा कहाँ कहाँ जाता है। अब अपने बेटा पर ध्यान रखते हैं। नियम है कि जब बच्चे 5 साल तक के बच्चे रहे ना, तब 5 साल तक के बच्चे को खूब प्रेम प्यार दीजिए, खूब लाड़ प्यार दीजिए, खूब दीजिए लाड़ प्यार। 10 साल तक खूब लाड़ प्यार दीजिए। 10 साल तक में आपको जो बनाना है बच्चा को वैसा संस्कार दे दीजिए। और हम तो कहेंगे यदि आपका बच्चा है ना तो 10 साल से कम उम्र में उसको संत मत से जोड़ दीजिए। उसको संत मत से दीक्षा दिला करके उसको संत मत से जोड़ दीजिए। उसको अच्छी दिशा दे दीजिए, उसको अच्छा संस्कार दे दीजिए। वही बच्चा जब आपका बड़ा होगा ना, आपकी खातिरदारी करेगा, आपको संतुष्ट करेगा, आपकी सेवा करेगा, आपको अच्छा से रखेगा। और यदि उसको आप संतों के ज्ञान से नहीं जोड़े, उनको संस्कार अच्छा नहीं दिए, आपका बेटा भेज दिए पढ़ने के लिए कोटा, और कोटा में क्या करता आप देखने गए? हम तो कितने बच्चे को जानते हैं कोटा में पढ़ कर के बर्बाद हो गया। कोटा में माँ बाप भेजा पढ़ने के लिए, उधर वो लभर लभरी के चक्कर में पड़ गए, माँ बाप के धन को बर्बाद कर दिए। न नौकरी मिली, न पढ़ाई में सफलता मिली, और माँ बाप के धन को लेकर के शराब पिया, मांस खाया, मछली खाया, और प्रेम वासना के चक्कर में पड़ करके वो कहीं का नहीं रहा, सब धन को बर्बाद कर दिए। आप देखने जाते हैं वहाँ? नहीं देखने जाते हैं। और यदि उसको आप बचपन में जोड़ दीजिएगा ना, वो कहीं भी रहेगा, आप उनके साथ नहीं रहिएगा, लेकिन ये दीक्षा संतों का ज्ञान उसकी रक्षा करता है। उसको कभी भी कुमार्ग में नहीं जाने देगा। ये देखिए, एक बेटा भगवान श्री कृष्ण का, जबकि भगवान कितना संस्कार देते थे, भगवान खुद ही भगवान है, लेकिन संग हो गया दुर्योधन का, संग हो गया दुशासन का, संग हो गया अधर्म का। अधर्म के संग होने से सांब इतना बिगड़ा कि महात्माओं पर आक्षेप करने लगा।
और आप जानते हैं ना, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, लंका जरे निशिचर कर जैसा। वो सांब संग से बिगड़ गया। और दुर्वासा जी आए हुए थे द्वारिका में, संत दुर्वासा। जो दुर्वासा जी, जिस दुर्वासा की सेवा भगवान खुद करते थे, जो दुर्वासा को भगवान गुरु की तरह मानते थे, उसी दुर्वासा के सामने ये जो सांब है ना, ये स्त्री बनकर के चला गया, साड़ी पहन के चला गया। देखिए, और 2-4 और बच्चों को साथ कर लिया, साड़ी पहन करके चला गया। अब पेट पर कपड़ा बांध लिया, गर्भवती स्त्री की तरह बन के चला गया। आए, आप पढ़िएगा, भागवत में लिखा हुआ है। और जाके दुर्वासा जी को दूर से कहते, बाबा प्रणाम, सैल्यूट मारता। बाबा समझ गए। बाबा तो उड़ते हुए पंछी का पैर देख लेता है, गिन लेता है, पर गिन लेता है, और तुम बाबा को ठगने चले हो। कहा बाबा प्रणाम। दुर्वासा जी ने देखा, अरे ये तो भगवान कृष्ण का पुत्र है, सांब है ये, और इसका ये दुर्व्यवहार, ऐसे प्रणाम कर रहा है। जो कृष्ण हमको साष्टांग प्रणाम करते हैं, उनके बेटा की ये उदंडता। तब वो बालक सांब कहता कि बाबा कहिए। और उनका जो साथी था कहता, बाबा कहिए, इसको बच्चा होने वाला है, लड़की होगी कि लड़का होगा कहिए, इसके पेट से किसका जन्म होगा सो कहिए। दुर्वासा जी ने कहा, जनस्यति वो मंदा, ऐ मूर्खो, ये जन्म देगा। और जैसे कहा जन्म देगा तो सब बचा है, देखो बाबा बनता है। सब संतन के, हम लोग एक जगह जा रहे थे, एक दाढ़ी वाला बाबा थे साथ में, और 4-5 युवक था खड़ा। तो पहले तो टोंट कसा, और फिर कहता सब संतन की बड़ी बलिहारी, सब बाबा की बड़ी बड़ी दाढ़ी। तो हम समझ गए ये सब कुछ संस्कारी बच्चा सब है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, होता है ऐसा। अब कुछ संस्कार तो माते पिते से ना आता है। महात्मा गांधी जा रहे थे, एक बच्चा था खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा था। महात्मा गांधी ने देखा कि बच्चा, इसको क्या कहेंगे। अब खड़े खड़े पेशाब करता है, पैंट पर उड़ के पड़ता न, छिटका पड़ रहा था। महात्मा गांधी उसको कुछ नहीं कहे, पूछे क्या नाम है पिता का बाबू, बता दिया। किधर घर है, उधर है घर। सोचा जाते इनके पिताजी को समझा देंगे, पिताजी को समझा देंगे तो पिताजी इनको समझाएंगे तो पिताजी की बात ये मानेगा। अब वो जो जा रहे थे पिताजी के घर, उनके माथा पर ऊपर से गरम गरम पानी गिरा। जब ऊपर देखा तो देखा बेटा तो सड़क पर पेशाब कर रहा था, बाप छत्ते पर से खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है। बाप ऐसा तो बेटा कैसा होगा। दुर्वासा जी ने कहा जनस्यति वो मंदा, जन्म देगा है। क्या जन्म देगा बाबा, कहा जन्म देगा, पर याद रखना न लड़का होगा न लड़की होगी, मूसलम, एक मूसल को जन्म देगा। जनस्यति वो मंदा मूसलम, और सुनो उसी मूसल से कुल नाशनम, तेरे कुल का नाश हो जाएगा। श्राप दे दिए। श्राप देखिए, संत महात्मा श्राप नहीं देते हैं, संत महात्मा सूचना देते हैं। क्या होने वाला आपके जीवन में उसकी पूर्व सूचना देते हैं संत महात्मा, श्राप नहीं देते हैं। इस कर्म का फल आपको क्या मिलने वाला है वो सूचना पहले दे देते हैं, उसी को श्राप कहते हैं। अपने तरफ से कुछ नहीं कहते, वो कर्म का फल मिलने वाला जो होता है वो कह देते हैं। और देखे ना, एक सांब के चलते, पढ़िए भागवत को, 56 कोटि जदुवंशियों का संहार हो गया। और सांब भी उसी में मरा, बलराम भैया भी उसी क्रम में मरे हैं, और भगवान को भी उसी क्रम में अपने देह का त्याग करना पड़ा है। महाप्रयाण भगवान उसी क्रम में किए।
एक बेटा एक पुत्र के कारण देखिए क्या होता है। इसीलिए पुत्र कहते किसको है? जो बचपन से माता पिता के अनुकूल चले, और सबसे बड़ी बात जो बचपन से भगवान की भक्ति में लगे। इसलिए 10 साल का होते होते अपने बच्चों को, कितना छोटा छोटा बच्चा कितना बढ़िया, ठीक है, देवता की तरह बैठे हुए, अभी तो देवता की तरह है। यदि बढ़िया संस्कार दे दिए तब तो सही में देवता बन ही जाएगा ये। और यदि संस्कार नहीं दीजिएगा इसको तो धुंधकारी बनने में भी देर नहीं लगती है। और धुंधकारी जब बनेगा तो माथा फिर फोड़ेगा। इसके लिए केवल हम नहीं कहते हैं, किसी भी बच्चा के लिए संस्कार दीजिए बच्चे को। पलटू साहब कहते हैं, जननी जने तो भक्त जन, पै साकट ना जने। साकट किसको कहते हैं? मांसाहार करने वाले को। अंडा खाते हो बच्चा? नहीं खाते हो ना? अंडा खाने वाला बच्चा सब हाथ उठाइए तो। अंडा खाने वाला बच्चा सब हाथ उठाइए। अच्छा, अंडा खाने वाले बड़े बड़े लोग हाथ उठाइए तो। मछली खाने वाले सब हाथ उठाइए। कोई नहीं उठाइएगा, शर्म लगती है, लज्जा आती है, लेकिन यहाँ है। सुनील शर्मा जी खाते हैं कि नहीं? सच सच बोलिएगा। तब हाँ, हाथ क्यों न उठाए? पकड़ लिए ना हम। ऐसा बहुत है यहाँ, ऐसा बहुत है। हम इतने कहेंगे सुनील शर्मा से कि आपके जैसा पुत्र नहीं होना चाहिए। बुरा लगे तो हमको माफ़ करिएगा। यदि आप मांस मछली खाते हैं तो आपके जैसे पुत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि मांस मछली खाने वाले पुत्रों के कारण ही माता पिता को पूत नामक नरक में जाना पड़ता है। गलत बात है ये, शास्त्र प्रमाण है इसका। साकट किसको कहते हैं? साकट कहते मांसाहार करने वाले को, जो मीट मांस का सेवन करते उसको कहते साकट। और देखिए संतवाणी है, जननी जने तो भक्त जन, पै साकट ना जने। और यदि जन्म ले लिया, बाद में पता चले कि ये बच्चा ऐसा ऐसा है, तब कहते हैं मरी जाए, वो मर जाए तो ही अच्छा है। जन्मत ही मरी जाए, पे जिए ते ना बने। पुत्र से भला मदार, फिरे न दोख में। अरे हाँ रे पलटू पुत्रवती सोई नार, भक्त जही कोख में। और यदि आप ऐसा नहीं है ना, यदि आपका बेटा ऐसा नहीं है, तो माता सुमित्रा कहते ना तरु बांझ भल बादी बियानी। ऐसी माँ को तो, जिस माँ का बेटा मांसाहारी है ना, ऐसे माँ को तो बांझ रह जाना चाहिए। क्यों अपना तेज को नष्ट किया? जननी जने तो संत जन, पैसा कट ना जने। जननी जने तो संत जन, कै दाता कै सूर। नहीं तो जननी बांझ भल बादी गंवावे नूर। अपना तेज को नष्ट मत करिए ऐसे बच्चों को जन्म देने में। आप अपना तेज भी नष्ट करेंगे, बच्चों को जन्म भी देंगे, और आपको नरक भी पहुंचा देगा। क्या फायदा है? इसीलिए जैसे आपका बच्चा 10 साल का हो, तुरंत उसको संत के ज्ञान से, संत मत से उसको जोड़ दीजिए। वो बच्चा आपका कभी नहीं बिगड़ेगा। और बच्चा का हाल जानते हैं ना आप, बच्चा होता कच्चा बांस की तरह। बच्चा को जिधर झुका दीजिए, जो बनाना चाहिएगा बना लीजिएगा। और यदि जवानी पार हो गई ना, जवानी अथवा जवानी पार हो गई, बूढ़ा हो गए और जवान भी हैं, तब पक्का बांस हो गए। अब हम जो कहेंगे ना, बाबा ऐसे बकता है, बाबा ऐसे बकते हैं। अब सुनील शर्मा को हम बोलेंगे दीक्षा लीजिए, कहेगा बाबा अभी समय है। अब उसके लिए अब सब फेल हो गया उसके लिए। और यदि वही बचपन में उनके माता पिता दीक्षा दिला देते, आज वो भी सत्संगी होते, आज वो भी शाकाहारी होते, मांसाहारी नहीं होते, और उनके माता पिता भी प्रसन्न होते कि नहीं मेरा बेटा शाकाहारी है, मेरा बेटा सत्संगी है, मेरा बेटा परोपकारी है, मेरा बेटा धर्मात्मा है, मेरा बेटा सज्जन है। हम बेटा से संतुष्ट, ऐसा होता है कि नहीं? याद रखिए, राम भगवान का वचन है, तनय मातु पितु तो सनिहारा,
और दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, ऐसा पुत्र दुर्लभ है जो माता पिता को संतुष्ट करे। वही पुत्र होना चाहिए जो बचपन से भगवान के भक्त हों। देखिए, अपने यहाँ पहले नियम था, जब बच्चा का जन्म होता था ना, तो माताएं क्या करती थी, बच्चे को पालना में लेटा देती थी और लेटा करके बच्चे को झुलाती थी, झुला झुला के सुलाती थी और लोरियाँ गाती थी। राम नाम लड्डू, अब बच्चे को सुनाती थी, गाती थी, बच्चा सुनता था। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोल घोल पी। बच्चा सुनता था। एक बात आप जान लीजिए, कभी मत सोचिए कि बच्चा जो सुनता है उसको याद नहीं रहता है। नहीं नहीं, हम है ना, अभी हम देखिए 50 साल से ऊपर के हो गए। ये जब हम छोटे थे ना, छोटे, बहुत छोटे, तब की बात हमको याद है। आप लोगों को भी बहुत बात याद होगी। याद करिए बचपन को आप लोग, तब की बहुत बात याद होगी आपको, जिस समय आपसे कोई पर्दा नहीं करता था, है ना। छोटी अवस्था की बात आपको याद होगी। आप कभी ये मत सोचे कि बच्चा को कुछ समझ नहीं है। बच्चा का जो हृदय होता है ना, उसमें जो आप सुनाएंगे, जो दिखाएंगे ना, उसकी छाप पड़ जाती है। तो पहले की जो माताएं होती थी, वो झूलना में पालना में झुलाती थी, या ऐसा हाथ की थपकी लगाती थी, ये गाती थी राम नाम लड्डू। बच्चा सुनता था, ओ भगवान का नाम ही लड्डू है। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री। देखिए, भगवान का नाम ही मिश्री है, भगवान का नाम ही लड्डू है, भगवान का नाम ही घी है। जब वो बच्चा सुनता था ना, उनको भगवान के नाम से प्रेम होता था, यही लड्डू है। तो बच्चे बचपन से कोई राम राम करते थे, कोई कृष्ण कृष्ण करते थे, कोई न कोई भगवान का नाम वो बच्चे बचपन से लेते थे। पहले का ये रिवाज था। इसलिए पहले के जो बच्चे हुआ करते थे, देखिए ना, ध्रुव, लव, ध्रुव को देखिए, लवकुश को देखिए, ध्रुव को देखिए, प्रहलाद को देखिए, आप कैसे कैसे बच्चे हुए हैं। इन अब की माताएं क्या करती है, पल्ले में सुला देती है, और अब की माताएं भी गाती है राम नाम बिस्किट, राम नाम बिस्किट है, और गोपाल नाम टी। टी मतलब क्या होता है, चाय। राम नाम बिस्किट, गोपाल नाम टी, हरि नाम अंडा, फोर फोर पी। वही बच्चा आपका माथा फिर फोड़ेगा बाद में। आप अंडा फोड़ने उसको अभी सिखाइए, अब बाद में माथा फोड़ेगा। आप देखिए ना, करिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। बहन जी बोल रहे थे, हमने कहा पुत्र कैसा होना चाहिए, कहा श्रवण कुमार की तरह, है ना। पर श्रवण कुमार के माता पिता कैसे थे, सोचे आप। श्रवण कुमार के माता पिता दोनों योगी थे। ये आँख उनको भले नहीं थी, पर उनके पिताजी कैसे था, आप कल्पना करिए। उन्हीं के पिताजी के श्राप से दशरथ जी की मृत्यु हुई है। श्रवण कुमार के पिताजी के शब्द में इतना ताकत था कि भगवान के पिता को मरने का श्राप दे दिया, भगवान बचा नहीं सके। कल्पना करिए आप कैसे श्रवण कुमार के माता पिता रहे होंगे। माता पिता हुए जोगी, तब पुत्र हुआ श्रवण कुमार की तरह। अब माँ होगी धुंधुली, तब धुंधली होगी माँ, तब बेटा कैसा होगा, धुंधुकारी होगा। माँ होगी शूर्पणखा, तब बेटा कैसा होगा। हाँ, अपवाद होता है कभी काल, पिता हो हिरण्यकशिपु की तरह, पर पुत्र हो गया प्रहलाद, है ना। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े धर्मात्मा थे, पर अपवाद हो गया कि उसका बेटा धुंधुकारी अधर्मी हो गया, क्योंकि माँ उसकी गलत थी। आप भागवत में पढ़िएगा ना, अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे, पर उसका बेटा बेन दुनिया का सबसे बड़ा पापी हो गया। ये सब अपवाद है। तो माता पिता जैसे होते, संतान वैसी होती है। यदि आप भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, आपके बच्चे भी भजन भक्ति करेंगे। और जब बच्चे आपके भजन भक्ति करेंगे ना, आप थोड़ा कम भी भजन करेंगे, आप अपने बच्चों के भजन से कल्याण को पा लीजिएगा। भागवत में ध्रुव जी की कथा आती है ना,
ध्रुव जी को सुनीति माँ के उपदेश से भक्ति करने में मन लगा। ध्रुव जी ने भजन किया और भगवान का दर्शन हो गया ध्रुव जी को। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा, मैं तुमको दर्शन तो दे ही दिया, अब तुमको ध्रुवलोक की प्राप्ति होगी, और अभी तुम जाओ अपने घर और अपने राज्य के तुम 36,000 वर्ष तक के लिए राजा बन जाओ। राजा देखिए बना दी। ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राज किए, और जब अंतिम उनकी मृत्यु हुई है ध्रुव जी महाराज की, तो मृत्यु कैसे हुई है? ध्रुव जी महाराज मृत्यु के माथे पर पैर रख करके तब गए। लिखा है भागवत में, मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरूरोहाद भूतम गृहम। ध्रुव जी मृत्यु के माथे पर पैर रख करके तब विमान पर चढ़े, और विमान वहां से उड़ा। और जब ध्रुव जी चलने लगे, ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गया। ध्रुव जी रोने लग गए। तो भगवान के दूतों ने, पार्षदों ने पूछा कि ध्रुव जी आप क्यों रो रहे हैं? ये सदगति तो बड़े बड़ों को नहीं मिलती है, आपको मिली, फिर आप रो क्यों रहे हैं? तब ध्रुव जी ने कहा था कि हे पार्षदों, मुझे कोई कष्ट नहीं है, फिर आप रो क्यों रहे हैं? तब ध्रुव जी ने कहा था, मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि जिस माँ के उपदेश से मुझे ये सदगति मिली है, मेरी वो माँ कहाँ होगी? मैं माँ के लिए रो रहा हूँ। और जब ध्रुव जी ने कहा कि मैं माँ के लिए रो रहा हूँ, तब भगवान के दूतों ने कहा कि हे ध्रुव जी, जिनका पुत्र आपके जैसे भक्त हों, उनकी माँ कभी पीछे रहेगी? देखिए आपकी माँ का विमान आगे आगे जा रहा है, देखिए। और जैसे झांक करके ध्रुव जी ने देखा, सुनीति माता अगला विमान पर जा रही है। सुनीति माता कहते, आओ पुत्र चलो। देखिए अपना उतना भजन नहीं किया माता सुनीति ने, पर पुत्र ने जो भजन किया है, पुत्र के प्रताप से माता की भी सदगति। लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा, कुलम पवित्रम, जिस कुल में भक्त होता है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। बीच में कौन कौन उठ रहे हैं पता है? हम पहले सबका चेहरा पढ़ लेते हैं। वो जो उठ के अभी भागी ना, उसका चेहरा हम पहले देख लिए थे। वो पहले ताक झांक इधर उधर जल्दी भागने का रास्ता ढूंढ रही थी। देखिए भाग, हम सोचते थे कि मन लग जाए, सुनेगी, भागिए गई। जिसका मन पहले भागता है ना सत्संग से, उसका तन भी भाग जाता है। मन को बैठा करके रखिए। अब थोड़ी देर और सुनेंगे। क्या सुना रहे थे, क्या कह रहे थे हम? मेरी बात से दुख भी लगता है। सुनील जी को तो दुख लग गया होगा कि बाबा हमको क्या क्या कह दिए। लेकिन हम तो आपके भला के लिए बोले। साधु महात्मा हित चाहते हैं सबका। हाँ, अब सुनिएगा ध्यान से, देखिए लिखा पढ़िएगा। ये वचन है देवर्षि नारद का, और पुराणों में भी लिखा हुआ, स्कंद पुराण या पद्म पुराण में आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कुलम पवित्रम, उसका कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्था, माँ कृतार्थ हो जाती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना। ये धरती भी ऐसे पुत्र के जन्म से धन धन्य हो जाती है, पुण्यवती हो जाती है। और अपार संवित सुख सागरेस्मिन लीने ब्रह्मन यस्य चेता। उनका चित्त अपार सुख समुद्र जो परमात्मा है, उसमें ऐसे भक्तों का चित्त लीन हो जाता है। वो हमेशा सुखी रहते हैं। ऐसे भक्त चाहिए, ऐसा हमारा पुत्र होना चाहिए। पुत्र के प्रताप से माँ का भी कल्याण, पिताजी का भी कल्याण। आप पढ़िएगा। और भी जब हिरण्यकशिपु का वध कर दिए हैं, प्रहलाद जी के पिता थे ना हिरण्यकशिपु, जब हिरण्यकशिपु का वध नृसिंह भगवान ने कर दिया,
बड़े क्रोध में भरे। अब बाद में प्रहलाद जी के प्रार्थना करने पर भगवान शांत हुए। तब भगवान ने प्रहलाद से कहा कि बेटा बोलो क्या वरदान चाहिए तुम्हें, तुम जो मांगोगे सब कुछ हम देंगे। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी दीजिएगा। हाँ पुत्र बोलो क्या चाहिए, अवश्य हम देंगे। तब प्रहलाद जी ने कहा था देखिए भक्त है ना, और हिरण्यकशिपु सब दिन प्रहलाद को दुख ही दिया है, कितना मारपीट किए हैं, अब मारने तक का भगवान को प्रहलाद जी को प्रयास किया है। हिरण्यकशिपु ने जान से मारने का प्रयास किया है। और जब सब कुछ करके थक गया था ना हिरण्यकशिपु, दो पंडित जी आए। पंडित जी ने कहा कि हे राजन आप क्यों परेशान होते हैं, इसको तो हम बड़ी आसानी से मार देंगे। कहा मारो, कैसे मारोगे? कहा एक काम करिए, चूल्हा जलाइए, कढ़ाई रखिए, तेल भरिए, जब तेल खोलेगा तो उसे में इसको ढाल देंगे। तो वही किया, चूल्हा जलाया, कढ़ाई रखा, सरसों का तेल डाला। जब खलबल खलबल खोलने लगा तब दोनों पंडित जी आए, बोले हाँ गर्म हो गया, लेकिन फिर भी चेक करो पूरा गर्म हुआ कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? कच्चा नारियल लाया, का इसको डाल के देखो क्या होता है। और जैसे कच्चा नारियल डाला उस खौलते हुए तेल में, दो फाँक में फट गया। दो फाँक में फटा, दो भाग हुआ और दोनों पंडित जी के टिकला पे जाकर लगा। दोनों मर गया, दोनों का राम नाम सत हो गया। जो दूसरे को मारने चला था खुद ही मर गया। जाको राखे साइया, प्रहलाद जी को जाको राखे साइया, मारी न सके कोई, अब बाल न बाका करी सके जो जग बैरी हुए। मार सका उसको। और जब प्रहलाद जी ने से कहा भगवान ने कि मांगो वरदान, तब देखिए क्या मांगे है वरदान। हे प्रभु यदि आप मुझसे प्रसन्न है ना, तो आप कृपा करके मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे पिता का जो भी अपराध हुआ है सब माफ़ हो जाए, सब क्षमा हो जाए। ऐसा बेटा देखे हैं दुनिया में? सोचिए, बाप मारने तक के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखे मारने के लिए। अब बेटा कहता है कि प्रभु मेरे पिताजी के सब अपराध को क्षमा कर दीजिए। इस बात को सुनकर के नरसिंह भगवान द्रवित हो गए। अब वहीं पर पढ़िएगा, हे पुत्र तुम्हारे पिता तो ऐसे ही मुक्त हो गए, सभी दोषों से सभी पापों से वो पवित्र हो गए। और तुम्हारे पिता ही नहीं, त्रिसप्त भी पिता पूतः पितृ भी सह ते नघः। हे पुत्र तुम्हारे जन्म लेने से तुम्हारे कुल की 21 पीढ़ियों का कल्याण हो गया। अब सोचिए भजन करने की महिमा क्या है। एक धुंधकारी जो जन्म लिया उसका पढ़िए आप। धुंधकारी के कारण उसकी माँ धुंधली को कुआं में डूब करके मरना पड़ा है। अब पिता आत्मदेव ब्राह्मण को जंगल जाना पड़ा है। अब गोकर्ण जी को भी घर छोड़ के भागना पड़ा है। परिणाम ये हुआ है धुंधकारी जब मरा है ना, मर कर के भयंकर प्रेत बन गया है, भयंकर भूत बन गया है। इसलिए इस बात को गांठ बांध लीजिए कि सुख जब भी मिलेगा भक्ति से मिलेगा। अपना भी भक्ति करिए और अपने बच्चों को भी भक्ति कराइए। आप भक्ति कहते किसको हैं? आप भक्ति करते हैं केला चढ़ा करके, आप भक्ति करते हैं संतरा चढ़ा करके, आप भक्ति करते बर में धागा बांध करके, आप भक्ति करते तुलसी को प्रणाम करके, आप भक्ति करते दंड बैठक करके प्रणाम करके। ये सब भी है, करिए। लेकिन भक्ति उसको कहते जिससे हमको भगवान मिले। जो काम करने से भगवान मिले वो काम का नाम भक्ति है। धागा बांधने से भगवान मिल जाएंगे? मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अब जहाँ तहाँ सिंदूर लगाते फिरते, एक बार तो हद हो गया।
कुंभ के मेला में अभी देखे ना प्रयागराज में कितनी भीड़ थी। हमने सुना कि 50 करोड़ से ऊपर व्यक्ति आए। अब भीड़ ठेले ठेली नहीं जाती थी, कितने तो मर गए, जानते हैं ना। ऐसे एक बार कुंभ का मेला वहाँ लगा था, शाम हो गई थी, एक अंग्रेज जा रहा था, भीड़ कुछ कम हो गई थी, तो शाम हो गई थी, उनको अचानक से लेटरिन लग गया। अब लेटरिन लगा तब ताबड़तोड़ प्रेशर बना। आसपास में कहीं शौचालय ने क्या करें, तो सड़क के किनारे बैठ के वो लेटरिन कर दिया। अब सोचा अब लेटरिन तो हम कर दिए, लेकिन ये तो गंदा हो गया। तो उसके माथा पर टोपी थी, देखे ऐसे वाली टोपी, हुड बढ़ा हुआ, देखे ना, शिवलिंगाकार वो होता है, वही टोपी उसके माथे पर दी, तो वो टोपी से उसको ढक दिया ताकि लोग देखे, नहीं तो घिन बढ़ेगा। वो तो चला गया। और जब भोर हुआ, ये पहले, बहुत पहले की बात है, प्राचीन काल की बात है ये, हम सुने हैं किसी महापुरुष के मुँह से, हम देखे तो नहीं है न थे। कुंभ के मेला में महात्मा सब जाते हैं ना, तो हम सुने थे। भोरे भोर एक बूढ़ी माता जी चली पूजा करने के लिए, हाथ में ले लिया फूल डलिया, उसी में सिंदूर, अगरबत्ती, माचिस सब लेकर के वो चली पूजा करने के लिए। और चलते चलते बूढ़ी थी बेचारी, थक गई। अब कितना दूर भगवान है, अब कैसे चलेंगे, इतने में उसको वही टोपी दिखाई पड़ी। और कभी बेचारी देखी नहीं थी, अब देखी ये कितना सुंदर लगता, भगवान प्रकट हो गए। वो बूढ़ी गई और टोपी के पास अगरबत्ती जला दिया, और थोड़ा सा सिंदूर लिया, टोपी में लगा दिया। अब फूल चढ़ा करके प्रणाम करके वहाँ से चल दिया। दूसरी बूढ़ी मिली, पूजा कर लिए, हाँ यही भगवान प्रकट हो गए, यही कर लिए पूजा। अब वो बूढ़ी भी वही किया। 3 4 5 माताजी जैसे क्या, तो टोपी ढक गई, फूल ढेर लग गया। अब फूल जो ढेर लगा, अब कानों कान बात फैल गई। भेड़िया धसान आप जानते हैं ना, भेड़िया धसान हो गया। अब धीरे धीरे वहाँ इतनी पूजा हो गई कि फूल का अंबार लग गया। पेपर पत्रकार आता है, मीडिया वाला, क्या बात है, का भगवान प्रकट हो गया, तुरंत तो पेपर में निकाल दिया। तब तो रेडियो चलता था ना, अनाउंसमेंट कि फलानी जगह पर नए नए भगवान प्रकट हो गए। अब दूसरे दिन सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं हो गई, पुलिस का पहरा शुरू हो गया। सावधान, पंक्तिबद्ध होकर के कतार में, पैकेट मार से सावधान, झपट मार से सावधान, चैन को बचा के। अब भीड़ लग गई वहाँ, पुलिस का पहरा पड़ने लग गया। अंग्रेज भी पेपर पढ़ा। अब पेपर पढ़ा तो कहा वहाँ भगवान प्रकट हो गए, कहा हम भी चलते हैं दर्शन करने। जब वो अंग्रेज वहाँ दर्शन करने आया तो देखा, अरे यही तो वो जगह है जहाँ हम कल परसों शाम में लेटरिन जहाँ किए थे, ये तो वही जगह है। और उसको पता था कि भारत के लोग प्रेमी होते हैं, ज्ञानी तो होते हैं, पर थोड़ा भावुक भी होते हैं। श्रद्धा होना बहुत अच्छी बात है, पर अंधी श्रद्धा खतरनाक होती है। वो सुना था कि भारत के लोग बड़े सज्जन होते हैं। कहा पता नहीं क्या बात है, कहा जो हो देखना चाहिए आखिर भगवान कैसा है। अंग्रेज जाते पुलिस ऑफिसर के पास, कहा सर हमको भी पूजा करना है। कहा करो, लाइन में जाओ लगो। कहा हम लाइन में नहीं लगेंगे। कहा जितना पैसा कहिएगा हम देंगे, पर थोड़ी देर के लिए आप भीड़ को रोकिए, हम अकेले जाएंगे, फूल की ढेर को हटाएंगे और असली भगवान का दर्शन करके तब पूजा करेंगे। वो कहा अब पुलिस तो पुलिस होता है, अब पैसा दे रहा है तो क्या लगा, मेला में काम आएगा। बोले अब वहाँ पूजा को रोक दिया थोड़ी देर के लिए। अंग्रेज गया, फूल में वजन ही कितना होता है, बस सब फूल को टालने लगा। टालते टालते सब फूल को जब टाल दिया
अब कहा भगवान को देखेंगे। जब सब फूल हट गया तब देखता, अरे ये तो मेरी वही टोपी है। और टोपी को जरा सा हटाया तो देखा वही भगवान है। तब वो अंग्रेज तब पुलिस को बुलाया, कहा कि महाराज यहाँ पर हमको परसों हम विवश हो गए थे, हमको लैट्रिन टट्टी लगी थी, हम आखिर क्या करते, हम ही यहाँ लैट्रिन करके, टोपी मेरी है लेकिन इसी को आप भगवान बना करके पूजा कर रहे हैं। कुछ अकल है? देखा देखी भक्ति यही होता है। देखा देखी भक्ति का कबो न चढ़सी रंग, अब विपत्ति पर यूँ छारसी जो केचुली भुजंग। जो देखा देखी करते हैं ना उसकी भक्ति ऐसी होती है। इसलिए आप पढ़िएगा, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारिउ अनग उदारा, अचहु चतुरन कह नाम आधारा, अज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। जो ज्ञानी होते, देखा देखी करने वाला नहीं। देखा देखी भक्ति का कभू न चढ़सी रंग, अब विपत्ति पर यूँ छारसी जो केचुली भुजंग। अपने से करिएगा, कहीं सिंदूर लगा दिए, कहीं धागा बांध दिए, कहीं केला को पूज लिए, कहीं कुछ कर दिए, आपकी श्रद्धा ठीक है पर उससे भगवान नहीं मिलेंगे आपको। उसके लिए तो आपको दीक्षा लेकर के भक्ति की विधि जाननी होगी। युक्ति बिना, युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। परे जोर वाले सब हाथ उठाइए तो जरा, परे जोर वाले सब, परे जोर वाले सब हाथ उठाइए। जितने परे जोर के सब हाथ उठाइए। हे भगवान, नाम बुरा दिए परे जोर वाले, इतने लोग हैं परे जोर में। देखिए बगुला के टिक की तरह, कुछ उधर कुछ उधर। अच्छा, दीक्षा कौन सब लिए? सो हाथ उठाइए तो। नहीं नहीं, सब नहीं, परे जोर वाले सब केवल परे जोर वाले जो दीक्षा लिए वो हाथ उठाइए। अब देखिए उसमें भी घट गया। श्रद्धा तो सबको है, आके बैठे हैं सब, लेकिन बिना दीक्षा के जो आप भजन करते हैं ना, पुण्य तो होगा पर प्रगति नहीं होगी, भगवान नहीं मिलेंगे। पुण्य होगा, अब पुण्य का फल है स्वर्ग, वहाँ सुख से रहिएगा। और जैसे पुण्य की पूंजी समाप्त होगी ना, राम भगवान का वचन है, पुण्य छीन सोई देव, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। थोड़े दिन तक स्वर्ग में रहिएगा, फिर अंतिम में दुख हो जाएगा। और यदि वही समय आप उतना ही समय दीक्षा लेकर के तब भजन में लगाइए, आपका समय भी सार्थक और सफल होगा और आपको भगवान भी मिलेंगे और स्वर्ग का शाश्वत सुख भी मिलेगा। ये काम न करना चाहिए। ये नाम मन गढ़ंत करते हैं। कल हम देखे ना, बकरी महारानी को लेके जा रहे थे। हम तो डर से कांप भी रहे थे कि हे भगवान, बकरी कहाँ जा रही है। लेकिन सकुशल देखे बकरी लौट आई। बाद में जो हो, सकुशल बकरी लौट आई। देखे थे ना कल, ढोल ढाक के साथ। हम देख के डर गए कि बकरी जा कहाँ रही है ये, लेकिन देखे कि बकरी सकुशल लौटी तो थोड़ा संतोष हुआ। अब बाद में जो होना होगा होगा, हम तो यहाँ नहीं न रहेंगे, बाद में कौन देखने गया है। लेकिन याद रखिए, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहा जो मान हमार, और जाका गर तू काटी हो, सो फिर काट तो। जिसका गला आप काटेगा फिर वो आपका गला काटेगा। इसलिए खान पान को सुधारिए और भक्ति कैसे करिएगा। गीता में, रामायण में, भागवत में, वेद में, वेदों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं भक्ति करने के लिए, मूल में सिमट करके 4 बातें लिखी हुई है। अब कोई कपड़ा पहनिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ड्रेस बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई श्रृंगार करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका वेशभूषा कैसा भी हो, पर 4 काम करना जरूरी है। क्या सब काम? एक काम तो ये करिए, भगवान के किसी नाम का गुरु से मंत्र जान करके उसका जप करिए, ये भक्ति है।
और भगवान के जिस नाम का आप जप करिए उसी रूप का ध्यान भी करिए। यदि राम नाम का जप करते तो राम भगवान का ध्यान भी करिए, कृष्ण नाम का जप करते तो कृष्ण भगवान का ध्यान भी करिए। हम लोग गुरु मंत्र का जप करते गुरु महाराज का ध्यान करते हैं। जो गायत्री मंत्र का जप करिए गायत्री माँ का ध्यान करिए। लेकिन ध्यान अपने से नहीं होगा, मंत्र आप अपने से जपेंगे तब भी लाभ नहीं होगा। गुरु बिनु जाप ताप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, और लक्ष्मीपति ने सिद्ध गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता। गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, और गुरु बिनु सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण। तो गुरु से जानिए और जान करके गुरु जिस रूप का ध्यान करने के लिए बतलावे उस रूप का ध्यान करिए। और अपने से नहीं, उसकी विधि जानिए। ध्यान करने की विधि होती है, वो विधि गुरु बतलाते हैं, वो ध्यान करिए तब आपको लाभ होगा। और तीसरा काम करिए, आंख बंद करते क्या दिखता है? घोर अंधकार दिखता है। और अंधकार को हिंदी में कहते हैं तम। जब तक है तम तब तक है जम। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दियाना न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। ये अंधकार से कैसे निकलिएगा वो साधना करिए। उसी साधना को वेद भगवान कहते हैं अग्नि की ज्योतियों का योग। उसी को संत महात्मा कहते दृष्टि योग। उसी को भगवान श्री कृष्ण कहते नासाग्र ध्यान। उसी को बुद्ध भगवान कहते विपश्यना। उसी को महावीर भगवान कहते प्रेक्षा ध्यान। सब एक ही बात है। उसी को भगवान शंकर कहते हैं रुद्राक्ष। रुद्र प्लस अक्ष। रुद्र मतलब शिव, अक्ष मतलब आँख, तीसरी आँख, तीसरी आँख का ध्यान। उसी को कहते हैं ब्रह्मरंध्र का ध्यान। एक ही बात है ना। यही ध्यान करनी, इसकी विधि होती है। इस विधि को जान लीजिए दीक्षा में, और तब बैठ करके करिए, आपके भीतर प्रकाश हो जाएगा। और वही प्रकाश जब होगा परिणाम क्या होगा? भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेर है, और गुरु कृपा की कीमत नाही मिटल 84 फेर है। 84 का फंदा खत्म हो जाएगा। और जब तक प्रकाश नहीं हुआ तब तक चबलग नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही, और तुलसीदास तब लग जग जोनी, भ्रमत सुख सपने हो नाई। 84 में भटकते रहिएगा तो ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा। ब्रह्म ज्योति के दर्शन से आपको दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। और उसी ब्रह्म ज्योति के दर्शन करने के बाद आप देखिएगा आपको भीतर में परमात्मा की पुकार सुनाई पड़ेगी। उसी को बोलते हैं ओम, उद्गीत, प्रणव ध्वनि, सार शब्द। उसी को असली गायत्री कहते हैं, वही है। वो सबके भीतर प्रकट होता है। सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री, होतः सुनहु समाई, ध्वन्यात्मक गायत्री ध्याना जो जन करई सदाई। फल क्या होगा? मैं ही तासु ताप सब नासे, मुक्ति दिशा सो जाई। वहाँ पर सार शब्द की पकड़ आप करिएगा। उसी सार शब्द के सहारे आप परमात्मा को पा लीजिएगा, आपका जीवन सफल होगा। ये भक्ति, इसी तरह से भक्ति करनी है। और रोज़ हम लोग गाते हैं, याद करिए, रोज़ हम लोग गाते हैं ना, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके। आप भक्ति कैसे करते हैं? आप भक्ति करते हैं धागा बांध करके, आप भक्ति करते सिंदूर लगा करके, आप भक्ति करते जल भर करके, आप भक्ति करते दूध चढ़ा करके, आप भक्ति करते फल फूल चढ़ा करके। फल फूल भी चढ़ाना ठीक है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, पर दर्शन नहीं होगा। दर्शन के लिए ये काम करना होगा। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है।
ये है भक्ति। ऐसा जब भजन करेंगे तब है कल्याण। यही है संत मत का ज्ञान। इसीलिए कहते संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जौ चाहो उद्धार को बनो संत संतान। ये ज्ञान को सब जानिए। जो दीक्षा लिए है ना, खूब ध्यान भजन करिए, मेल प्रेम से रहिए। समझ रहे हैं ना? रामजीवन बाबू, भीमसेन बाबू सब जितने सत्संग ये पढ़े जोड़ के, सब खूब सत्संग करिए, ध्यान करिए। अब प्रेम से रह करके तब करिए। अब बहुत प्रेम से रहिए गांव समाज में। यदि कोई दो बात कह भी दे तो सह लीजिए। हाँ, यदि जान पर बनने लगे तब आप भी विधि विधान से अपना जो है, लेकिन लड़िए नहीं। सहनशील बन करके, विनम्र बन करके रहिए, प्रेम से रहिए। अब भजन करिए, भक्ति करिए, देखिए कल्याण होगा। और जो दीक्षा नहीं ली अभी तक पड़े जोर वाले सब संत मत से जुड़ जाइए अगर कल्याण चाहते हैं। नहीं तो पता है ना ये जीवन हमारा कब क्या होगा, कोई देखने गया है? यहाँ जो पहली बार सत्संग हुआ था, हमारे आदरणीय अशोक बाबू जो सुबह में आए थे, उनके पिताजी पहली बार हमको बुलाए थे। आप सबका भी सहयोग था, सब हमारे भीमसेन बाबू, रामजीवन बाबू, सबका सहयोग था। और अगवा तो वही थे ना, पहली बार वो हमको लाए थे। क्या नाम था उनका? परिजन शर्मा जी। अशोक शर्मा जी के पिता थे परिजन शर्मा जी। उन्होंने हमको पहली बार लाया, फिर दोबारा भी आए थे।